हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जो हर मोमेंट हर सेकंड आपकी लाइफ क्रिएट कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग कहते हैं जो सोचोगे वही पाओगे, लेकिन सच तो ये है कि जो महसूस करोगे वही बनोगे। ये प्रिंसिपल ना सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स में आता है, बल्कि भगवत गीता जैसे ग्रंथों में भी इसका डीप एक्सप्लेनेशन मिलता है। भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं यद भावम तद भवति, यानी जैसा भाव होगा वैसी ही स्थिति बनेगी, और यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। साइंस के टर्म्स में अगर बात करें तो हर थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप किसी थॉट को बार बार सोचते हो, उसके साथ फील करते हो, तो आप अपनी बॉडी और माइंड को उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर देते हो। और क्वांटम लेवल पर एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट्स एनर्जी ऑफ द सिमिलर फ्रिक्वेंसी। यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली फियर, डाउट और लैक में हो तो वही एनर्जी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस बन जाती है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और जॉय में हो तो यूनिवर्स उसी फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड करता है। भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन से कहते हैं मन इवा मनुष्याम करणाम बंधा मोक्ष्या हो, यानी मनुष्य का मन ही उसका बंधन है और मन ही उसका मुक्ति। ये लाइन एक सॉलिड प्रूफ है कि जो हम सोचते हैं वही रियलिटी बनाते हैं। तो अगर हम अपने मन यानी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी डेस्टिनी भी लिख सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारी लाइफ के डिसीजंस कंट्रोल करता है, और ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है थॉट्स और इमोशंस की रेपिटेशन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पावरफुल कंसेप्ट है FTBA, फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। सबसे पहले आती है फीलिंग। अगर आप खुद को अबंडेंट फील नहीं करते हो तो चाहे कितनी भी अफर्मेशन कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। फिर आता है थॉट। जैसे ही फीलिंग चेंज होती है थॉट्स नेचुरली शिफ्ट हो जाते हैं। जब थॉट्स कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो बिलीफ बनता है, और बिलीफ होने के बाद एक्शन नेचुरली इंस्पायर्ड होते हैं, नॉट फोर्स बट अलाइंड। साइंटिफिकली ये इसलिए होता है क्योंकि आपके न्यूरॉन्स एक थॉट के साथ बार बार फायर करते हैं, तो वो एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है आपके माइंड को ट्रेन कर सकते हो किसी भी चीज को बिलीव करने के लिए, और वो बिलीव आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बन जाता है। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आपको उससे रिलेटेड साइंस, लोग या सिचुएशंस बार बार दिखाई देने लगते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है वही इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड को रेलेवेंट लगती है, बाकी सब इग्नोर करता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। क्योंकि आपका ब्रेन और यूनिवर्स नो को प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ थॉट को करता है। अगर आप सोच रहे हो मुझे पैसे की कमी ना हो, तो ब्रेन सिर्फ पैसे की कमी सुनता है। भगवत गीता का एक और ज्ञान ये कहता है श्रद्धा मया हो ओम पुरुषो यो रचादम शाह इव शाह, यानी आप जैसा विश्वास रखते हो वैसे ही बन जाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही कहता है आपकी बिलीफ सिस्टम ही आपकी लिमिट या पावर होती है। तो अगर आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते तो चाहे कितने भी गोल्स लिख लो, कुछ नहीं अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब आप ट्रूली बिलीव करते हो मैं डिजर्विंग हूं, मैं डिजर्व करता हूं, तब आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी अलाइन होती है उस फ्रिक्वेंसी से जिसे आप चाहते हो। और यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बट नॉट जस्ट एनी एक्शन, अलाइंड एक्शन जो आपके बिलीफ और इमोशन से सिंक में हो। जब थॉट और एक्शन अलाइन होता है तब मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हो, आंखों को बंद करके उस चीज को महसूस करते हो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास में है, तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस उस सिचुएशंस को सच मान लेता है। और जब माइंड उसे सच मान लेता है तो यूनिवर्स भी उसे सच कर देता है। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है उसका रिजल्ट बदल जाता है, यानी आपका फोकस, आपका ऑब्जर्वेशन किसी भी एनर्जी फील्ड का बिहेवियर चेंज कर सकता है। और यही तो है क्रिएशन का मैजिक। भगवत गीता में कृष्णा ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो कहा था उद्रात आत्मनम ने आत्मम आद्यशते, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने मन से अपना उद्धार करो। ये लाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्पिरिचुअल एसेंस है। आपकी रियलिटी बाहर नहीं अंदर से बनती है। अगर आपके इमोशंस अलाइन है, आप ग्रैटिट्यूड में हो, आप जॉय में हो, तो आपकी वाइब्रेशन हाई बनते हैं, और हाई वाइब्रेशन पे यूनिवर्स आपको वही देता है, लव, पीस, अबंडेंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ट्रूथ है यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो अगर आपको लव चाहिए पहले खुद को लव करो। अगर मनी चाहिए स्कैर्सिटी से नहीं, अबंडेंस से सोचो। और अगर आपको पीस चाहिए तो अपने माइंड को स्टिल करो, जैसे अर्जुन ने कृष्णा के सामने अपने डाउट्स छोड़ दिए थे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। थॉट्स इज इक्वल टू एनर्जी, इमोशंस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, बिलीफ इज इक्वल टू फिल्टर एंड एक्शन इज इक्वल टू एम्पलीफायर। और इन सब का मिला जुला रिजल्ट होता है योर मैनिफेस्टेड लाइफ।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, तो बस एक चीज याद रखो, अपने थॉट्स को चूज करो, अपनी फीलिंग्स को नर्चर करो, अपने बिलीव्स को अपलिफ्ट करो और एक्शंस को अलाइन रखो। कृष्णा ने कहा था योगा कर्मेशु कौशलम, यानी योगा का अर्थ है कर्म में कुशलता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है कर्म, मन और भाव में अलाइनमेंट। सोचो नहीं, महसूस करो, विश मत करो, बिलीव करो, फोर्स मत करो, अलाउ करो, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनेगा आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट एली। मैं हूं डॉक्टर शुभा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्णा।